यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से। बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन, एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रोशनी में चलते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर कभी भी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू हेरोदिस बादशाह का मुख्तसर तारा। यीशु अलमसीह की पैदाइश खुदा का एक अलाही मंसूबा था, जिसमें बहुत सी रुकावटें आई, मगर खुदा के इस अलाही मंसूबे को कोई रुकावट जो है वो रोक नहीं सकी और ना ही आने वाले वक्त में रोक सकेगी। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि लोग इस वीडियो के वसीला से बरकत पाएं और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें और खुशखबरी का यह सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आए कलामे मुकद्दस की तलावत करते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 1 और 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब यीशु अलमसीह हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। कलामे मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु अलमसीह की पैदाइश का तारीखी पस मंजर। मेरे अजीजों, आज की जदीद दुनिया में हर फर्द बशर में सवालो जवाब की बड़ी ख्वाहिशात पाई जाती हैं और लोग हकीकत को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। दीन मसीहत में क्रिसमस का मुबारक मौका जब आता है तो बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो हैं वो दीन मसीहत के लोगों के साथ करते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं जिस शख्सियत का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं, यीशु अलमसीह की पैदाइश के वक्त ये उस वक्त इक्तदार में था, यानी जिसका नाम हेरोदिस बादशाह था। याद रखिए इस बात को कि लफ्ज हेरोदिस असल में एक लकब था। तो लफ्ज हेरोदिस बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका हमें जिक्र कहीं भी नहीं मिलता, और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसको हम नए अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, तो वहां पर लफ्ज हेरोदिस जो है इसका जिक्र हमें 42 मर्तबा मिलता है, यानी 42 टाइम हमें मिलता है। लफ्ज हेरोदिस बादशाह ये इकट्ठा लफ्ज जो है ये बाइबल मुकद्दस में हमें 4 मर्तबा मिलता है। सो इससे यह साबित होता है कि यीशु अलमसीह की पैदाइश के दौरान एक तारीख जो है वो कलमबंद है, यानी कि उस वक्त जो इक्तदार में गवर्नमेंट थी, जो इक्तदार में हुक्मरान थे, उनका जिक्र तारीख के अंदर पाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि यीशु अलमसीह की पैदाइश को जुठलाया नहीं जा सकता। अजीजों, यीशु अलमसीह की पैदाइश के वक्त जो हेरोदिस था उसको हेरोदिस अजीम के नाम से जाना जाता है। हेरोदिस गैर यहूदी था जो 40 काफमीम में रोमी सेनेट की तरफ से यहूदिया के इलाका पर ऐसे बादशाह मुकर्रर किया गया था। गो के उसको पहले गवर्नर के तौर पर वहां पर
नामजद किया गया और वक्त के साथ साथ उस इलाके का पूरा अख्तियार उसको दे दिया गया और रोमी हुकूमत ने उसे बादशाह का लक़ब दिया हुआ था और उसने 37 से 40 काफ मीम तक हुक्मरानी की। हेरोदिस बेसिकली बड़ा सख्त दिल और जालिम इंसान था जिसने अपने ही खानदान के कई अफराद को कत्ल किया था, जिसमें उसकी एक बीवी और 3 बेटे भी शामिल हैं। मेरे अजीजों, इसके अलावा उसने और भी बहुत सारे लोगों का कत्ल करवाया, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो यहूदियों में रबियों की थी, जिनको उसने अपने जुल्म से कत्ल करवाया। हेरोदिस अजीम को एक पागल बादशाह के नाम से भी लोग उस जमाने में जानते थे। तो मेरे अजीजों, इसके साथ साथ उसने यहूदिया के अंदर बहुत सी इमारतें जो हैं उनकी तामीर करवाई और बहुत सी इमारतें जो टूट फूट का शिकार थीं उनको दोबारा मरम्मत करवाया और बहुत सी यादगारों को उसने बहाल किया और उस यहूदिया के इलाके में उसने अमन, चैन, सलामती की फजा को कायम किया और इसी तरह उसने यहूदियों को खुश करने के लिए, क्योंकि इसकी मां जो थी वो यहूदी थी और इसका बाप गैर यहूदी था, इसने यहूदियों को खुश करने के लिए उसने हैकले सानी की मुरम्मत की और उसको दोबारा तमीर नौ का काम किया, जिसको वजह से उसको बहुत शोहरत हासिल हुई। इसी तरह उसने कैसरे ऑगस्टस को खुश करने के लिए एक बंदरगाह तमीर की और उसका नाम भी उसने कैसर के नाम से रखा। बहुत सारे किले जो हैं उनकी तमीर करवाई, जिनको हेरोदवान के नाम से पुकारा जाता था। बाइबल मुकद्दस में हेरोदिस बादशाह का इकट्ठा जिक्र जो है वो हमें 4 मर्तबा मिलता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 में, फिर दूसरी दफा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 3 में, और फिर मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 14 में। फिर इसके साथ साथ इमाल की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 में भी इसका जिक्र हमें मिलता है, हेरोदिस बादशाह लफ्ज का। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि हेरोदिस बादशाह के जुल्म की इंतहा न थी। उसने बहुत से मजहबी रहनुमाओं को कत्ल किया और फिर यीशु अलमसीह की पैदाइश के वक्त उसने 2-2 साल के बच्चे जो हैं उनको भी कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि यीशु अलमसीह जो है, जो कि यहूदियों का बादशाह बनकर इस दुनिया में आया है, उसको भी कत्ल करवा दे। लेकिन वो इस मंसूबे में कामयाब ना हो सका। मेरे साथ मिलकर मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 16 इसकी तलावत करते हैं। जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे। इसी तरह इसके जुल्म की इंतहा मैं कुछ और जिक्र जो है वो आपके सामने भी करना चाहता हूं। हेरोदिस बादशाह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये एक जालिम बादशाह अपने दौर का हुआ है। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 21 से 25 तक आप बाद में तलावत कर सकते हैं। मैं आयत मुबारका 25 की आपके सामने तलावत करता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उसने बाहर जाकर अपनी मां से कहा कि मैं क्या मांगू। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। और फिलफुर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की कि मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। मेरे अजीजों, हेरोदिस की सालगिरह पर एक जश्न का समा था
और फिर हेरोदिस की बीवी जिसका नाम हेरोदियास था, उसकी बेटी ने उस महफिल में नाचकर अपने बाप को खुश किया, बहुत सारे लोगों को खुश किया। और फिर बादशाह ने अपने इस खुशी की हालत में कहा कि तू मांग, क्या चाहती है, मैं आधी सल्तनत तुझे देने के लिए तैयार हूं। और उसने अपनी मां से पूछा तो उसकी मां ने कहा कि तू यूहन्ना इस्तबागी का सर जो है वो थाल में मंगवा। मेरे अजीजों, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो हेरोदिस के साथ ये मुखालफत करता था, क्योंकि उसने अपने भाई की बीवी जो है उसके साथ शादी कर ली थी और अपने भाई को मरवा दिया था, कत्ल करवा दिया था। इसी वजह से उसने यूहन्ना इस्तबागी को कैद में डाला हुआ था और इसने अपने जुल्म की इंतहा में यूहन्ना इस्तबागी को कत्ल कर दिया। तो मेरे अजीजों, इसके साथ साथ हेरोदिस की ख्वाहिश थी कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह को भी कत्ल करे। मैं एक आयत मुबारका आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 7। और उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकलकर यहां से चल दे, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। ये वही हेरोदिस है जो खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश पर जिसने बच्चों को कत्ल करवा दिया, और उस वक्त भी वो यीशु अल मसीह को कत्ल करना चाहता था। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया तो उस वक्त भी फरीसियों ने आकर खुदावंद यीशु अल मसीह को यह खबर दी कि देख तू यहां से चला जा, क्योंकि हेरोदिस जो है ये तुझे कत्ल करना चाहता है। यीशु अल मसीह ने जवाब में उनसे कहा, उसने उनसे कहा कि जाकर उस लूमड़ी से कह दो, जाकर उस लूमड़ी से, यानी कि हेरोदिस से, वो एक लूमड़ी के साथ उसको तशबीह देते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने उसको एक लूमड़ी के साथ, जो डरपोक जानवर है, उसके साथ तशबीह देते हुए कहा, उसने उनसे कहा कि जाकर उस लूमड़ी से कह दो कि देख मैं आज कल बदरूहों को निकालता, शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। मेरे अजीजों, हेरोदिस ने अपने जुल्म की इंतहा कम नहीं की। और जब हम इब्तदाई कलीसिया का मुताला करते हैं तो हेरोदिस ने इब्तदाई कलीसिया पर भी जुल्म की इंतहा कर दी और यीशु अल मसीह के शागिर्द याकूब को कत्ल करवा दिया और मुकद्दस पतरस रसूल को कैद में डाल दिया। और उसकी ख्वाहिश थी कि उसको भी कत्ल कर दे, मगर खुदा के फरिश्ता ने मुकद्दस पतरस रसूल को हेरोदिस के हाथ से बचा लिया। मेरे साथ मिलकर इस आयत मुबारका को पढ़ते हैं। इमाल की किताब और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 से 3। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। और जब देखा कि यह बात यहूदियों को पसंद आई और यहूदी इस बात से खुश हो गए, और जब ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस रसूल को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करेगा और फिर उसको भी कत्ल कर देगा। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदनो जान से खुदा के हुजूर दुआ कर रही थी। मेरे अजीजों, उस वक्त भी यीशु अल मसीह की मुखालफत, उसकी पैदाइश पर भी उसकी मुखालफत हुई, मगर खुदा ने उसको अपने जलाल की गुआई के लिए वो मंसूबा जो खुदा ने अलाही मंसूबा इंसानों के लिए रखा हुआ था कि इंसान जो अदन से निकाल दिया गया है उसको दोबारा
खुदाउंद खुदा के साथ मिलाप करा दे और उसके लिए खुदाउंद यीशु अल मसीह को उसने दरमियानी बनाकर भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए और खुदाउंद खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हुए खुदा के खानदान में शामिल हो सके। इस खुदाउंद यीशु अल मसीह की वलादत के मौके पर अगर इससे पहले आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लें, उस पर ईमान ले आए कि वो खुदावंद खुदा का इकलौता बेटा है और उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान का फिदिया दिया है। अब हम उसके खून खरीदे हैं। अपनी जिंदगी का एक यूटर्न ले और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार कर नई इंसानियत के साथ हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। इस क्रिसमस के मुबारक मौके पर, यीशु अल मसीह की वलादत के मौके पर खुदा आप सबको हमेशा की जिंदगी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।